नमस्ते बच्चों, सेवन्थ क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। पिछले अध्याय में हमने यहाँ पर वायु कैसे दाब डालते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। इन डिब्बे के अंदर वायु का दाब डिब्बे के बाहर के वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। इसका हमने यहाँ पर अध्ययन किया था और यही कारण हमने यहाँ पर बताया कि जो है यहाँ पर गर्म करने पर ये प्रसारित होता है। अब हम बात करेंगे कि जो है पवन किस प्रकार से यहाँ पर दाब डालते हैं। तो आप देखते हैं जब बहुत अधिक तीव्र पवन का वेग होता है तो मकानों के एक प्रकार छत हैं वो भी ऊपर उड़ जाती हैं। इसका कारण हम पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर प्रयोग के माध्यम से इसको समझते हैं और इसमें हम देखते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा लेकर हम उसको यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप इस बोतल में एक कागज़ का टुकड़ा लिया और इसको जो है इसमें डाल देते हैं और डालने पर ये एक व्यक्ति जो है एक प्रकार इसमें धीरे से फूंक मारता है। तो आप देखते हैं कि जो है ये कागज़ भी एक प्रकार से गति करने लग जाता है। इस गति के द्वारा हम क्या समझते हैं कि ऐसा ये कागज़ में ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप एक प्रकार से हवा इसमें डालते हैं तो इसमें वायु का प्रवाह होगा और ये बोतल से टकराकर पुनः वापस यहाँ पर आ जाती है। इसलिए यहाँ पर इसमें दाब बढ़ जाता है, यानी वायु ज़्यादा होती है, दाब कम होता है। और ज़्यादा दाब के कारण यह एक प्रकार से जो है इसमें इन तीर के निशानों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है इस कागज़ में टुकड़े में परिवर्तन होता है। तो ये सब परिवर्तन किसका होता है? पवन का। यानी इसका मतलब क्या है कि पवन जो है यहाँ पर दाब लगाते हैं, वायु का दाब यहाँ पर उत्पन्न होता है। इसको आगे एक अन्य क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। दो गुब्बारे लेते हैं और इन दोनों गुब्बारों को एक प्रकार से किस में भरते हैं? पानी से इनको भरते हैं। तो आप क्या देखते हैं? तो इन दोनों गुब्बारों में आप कुछ परिवर्तन देखने को इसमें नज़र आता है। इन दोनों गुब्बारों को एक स्टैंड पर लगा देते हैं और स्टैंड पर लगाकर इन दोनों के मध्य 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और इन के मध्य यहाँ पर जो दूरी है 10 सेंटीमीटर की दूरी रखने के बाद एक यहाँ पर पाइप लेते हैं और इस पाइप के माध्यम से हम इन दोनों गुब्बारों के मध्य हवा लगाते हैं। तो हवा लगाने पर आप क्या देखते हैं कि ये दोनों गुब्बारे पास पास आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों गुब्बारे पास पास आ रहे हैं? तो इससे हम कह सकते हैं जब आप इसमें एक प्रकार से दोनों के मध्य यहाँ पर दोनों के मध्य जब वायु यहाँ पर प्रवाहित करते हैं, फूंक मारते हैं तो दोनों पास पास जाते हैं, यानी ज़्यादा दाब इसमें बाहर की ओर होता है। फूंक मारने पर गुब्बारों के बीच के स्थान पर वायु का वेग बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। तो दाब के कम हो जाने के कारण ही ये दोनों पास पास आ जाता है। तो फूंक मारने पर गुब्बारों के बीच के स्थान पर जो है वायु का वेग बढ़ जाता है और वायु का वेग बढ़ने पर दाब यहाँ पर क्या होता है? कम हो जाता है। ये एक प्रयोग के माध्यम से हमने इसको समझा है। उसी प्रकार से एक कागज़ की 20 सेंटीमीटर यहाँ पर कागज़ का टुकड़ा लिया और जो 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये व्यक्ति आप देख रहे हैं इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इस कागज़ की स्ट्रिप को मुंह में लेकर इस पर फूंक मारते हैं। तो आप क्या देखते हैं? जो है ये फूंक मारने पर ये ऊपर की ओर उठता है। तो ये ऊपर की ओर क्यों उठ रहा है? यानी हम कह सकते हैं ऊपर की ओर उड़ रहा है। तो वायु जो है यहाँ पर हवा लगाने पर इस प्रयोग को आप अपने आप दोहरा सकते हैं। फूंक मारने से पट्टी के ऊपर का दाब कम हो जाता है और पट्टी का निचला वायु के दाब के कारण पट्टी ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। ऐसा इसलिए हुआ है। तो पट्टी के निचला जो है वहाँ पर वायु के दाब के कारण ये सब क्रिया संपन्न हो रही है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको समझा है हमने। तो ये पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब
कम हो जाता है। तो पवन का वेग बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाता है। और यही कारण है कि मकानों की जो छत हैं वह पवन के कारण ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती हैं या ऊपर ये उड़ जाती हैं। इस क्रियाकलापों के माध्यम से हमने ये समझा है कि वायु का जो दाब है वह दाब पवन के कारण ही उत्पन्न होता है। तो पवन चलते हैं तो अनेक प्रकार की क्षति होती हैं। और इसके माध्यम से हमने ये भी समझा है कि जो है पवनों का प्रभाव होने से ही यहाँ पर ये सब क्रिया संपन्न होती हैं। अन्य क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है। तो आप इसमें एक देख सकते हैं, जब पानी को गर्म करते हैं धुआं ऊपर की ओर उठता है। तो धुआं हमेशा ऊपर की ओर क्यों उठता है, ये आपने कभी सोचा या इसको समझा होगा। तो इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करते हैं और उसको समझते हैं। एक गुब्बारा लेते हैं और उसको कवतनांग जो नली होते हैं उसमें इसको लगा देते हैं। इसको टेस्ट ट्यूब भी कह सकते हैं आप। और इसमें यहाँ पर इस गुब्बारे को लगाते हैं। एक गर्म पानी का बीकर लेते हैं और बीकर लेकर जो ये टेस्ट ट्यूब हैं इसको कहाँ पर लगाएंगे, इस स्टैंड में लगाते हैं और गर्म पानी में रखते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो गुब्बारे हैं उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। तो आप देखते हैं गुब्बारा फूल जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो ये ऐसा इसलिए हुआ है कि गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, इसलिए गुब्बारा फूल जाता है। अब यह इसलिए हुआ क्योंकि गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है और प्रसारित वायु गुब्बारे को फुला देती है, इसलिए गुब्बारा फूला हुआ दिखाई देता है। यही क्रियाकलाप अन्य दूसरे बीकर में करेंगे जिसका पानी ठंडा होता है और कुछ समय के लिए आप देखते हैं गुब्बारे में क्या परिवर्तन हुआ। तो आप देखते हैं कि गुब्बारा पिचक जाता है, यानी ठंडा होने पर यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो गुब्बारा पिचक गया है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने समझा है कि वायु का प्रसार जो है कैसे होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है और वह ज़्यादा स्थान घेरती हैं और इसके कारण ही वह हल्की लगती हैं। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने यहाँ पर इसका अध्ययन किया है। आगे हम कुछ और इसके क्रियाकलापों के माध्यम से समझेंगे। सभी को धन्यवाद।